तो क्या आपको भी शेक्सपियर के सारे ही वर्क्स पढ़ने हैं, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ना कि शेक्सपियर के सारे वर्क्स इन क्रोनोलॉजी कैसे पढ़ें, है ना। कोई एक कहीं भी सोर्स नहीं मिलता जहाँ पर शेक्सपियर के सारे ही वर्क इन क्रोनोलॉजी में सेट हों। तो स्पेशली आपकी इस कन्फ्यूजन को और इस थकावट को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ख़ास वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ शेक्सपियर के सारे ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन क्रोनोलॉजी। तो अगर आप CUET PG इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से ही रिलेटेड, जैसे कि PGT की, TGT की या फिर UGC नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और CUET PG स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, क्योंकि शेक्सपियर ऑलराउंडर है, सभी एग्ज़ाम्स में शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, क्योंकि खास आपके लिए ये वीडियो है। एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल CUET PG Adda 24/7 को, ताकि आप अपकमिंग जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसको देखना ना भूलो। ओके, तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको शेक्सपियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स की क्रोनोलॉजी। ओके, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले शेक्सपियर के आ जाते हैं मेजर पॉलिटिकल वर्क। शेक्सपियर ने अपना जो करियर था वो कैसे स्टार्ट किया था, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो शेक्सपियर के स्टार्टिंग फेज में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, शेक्सपियर के पॉलिटिकल वर्क्स, जिसके अंदर सबसे पहला वर्क शेक्सपियर का आ जाता है अ लवर्स कंप्लेंट, विच वॉज पब्लिश इन 1591। 1591 का वर्क है। नेक्स्ट वर्क आ जाता है वीनस एंड एडोनिस। 1593 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वर्क द रेप ऑफ लूसरी 1594 के अंदर इस वर्क को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वर्क आ जाता है द फोनिक्स एंड द टर्टल। 1601 के अंदर ये वर्क पब्लिश हुआ था। नाउ इसके बाद हमें पता है कि शेक्सपियर के 154 सॉनेट्स हैं। 154 सॉनेट्स में से डेडिकेटेड टू सम सॉनेट्स किसको डेडिकेट किए हैं, मिस्टर WH को कुछ सॉनेट डेडिकेट किए हैं, एंड कुछ सॉनेट डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका सारा पॉइंट कि ये सारे वर्क इन क्रोनोलॉजी। सबसे पहला वर्क कौन सा आ जाता है, एंड देन उसके बाद शेक्सपियर ने सॉनेट्स अपने पब्लिश किए थे। नाउ शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के प्ले हम पढ़ते हैं इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। अर्ली प्ले फ्रॉम 1589 टू 1593, ये हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला वर्क क्या पब्लिश किया था शेक्सपियर का, सबसे पहला आ जाता है किंग हेनरी 6 पार्ट 1। सबसे पहले ये जो हिस्टोरिकल प्लेज है शेक्सपियर के, ये इन क्रोनोलॉजी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कौन सा प्ले पहले आया था, किंग हेनरी पहले आया था, फर्स्ट पहले आया था, या फिर कोई और अदर प्ले पहले आया था, है ना। हेनरी 6 पहले आया था, 4th पहले आया था। स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ सबसे पहले आ जाता है किंग हेनरी 6 का पार्ट 1, देन किंग हेनरी 6 पार्ट 2, एंड इसी तरह पार्ट 3। यानी कि किंग हेनरी 6 के ऊपर पहले शेक्सपियर के वर्क आए थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है टीडस एंड एंड्रोनिकस, ये वर्क है। आफ्टर दैट द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसको ये भी बोला जाता है कि कॉमेडी ऑफ एरर, जिसके अंदर क्या यूज़ किया है शेक्सपियर ने, एरिस्टोटल की 3 यूनिटी ऑफ ट्रेजेडी को यूज़ किया है। शेक्सपियर के ओनली ऐसे 2 वर्क है जिसके अंदर एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज़ ऑफ ट्रेजेडी शेक्सपियर ने यूज़ की है अपने वर्क के अंदर, जिसमें से फर्स्ट वर्क आ जाता है कॉमेडी ऑफ एरर, एंड इसके अलावा नेक्स्ट वर्क आ जाता है द टेम्पेस्ट। ये 2 वर्क है जिसके अंदर शेक्सपियर ने यूज़ किए हैं 3 यूनिटीज़ ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। ओके, नाउ कॉमेडी ऑफ एरर, इसके अलावा कॉमेडी ऑफ एरर रोहित शेट्टी ने भी एक मूवी बनाई है विच इज़ अडेप्टेशन ऑफ कॉमेडी ऑफ
टेरर, उस मूवी का नाम है सर्कस। तो यू कैन वॉच दैट मूवी, काफ़ी ज़्यादा लाइक आप जब उस मूवी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा इस सीन्स के बारे में क्या है इस नोवेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट वर्क आ जाता है नॉट नोवेल, प्ले के अंदर क्या है। ओके, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, नेक्स्ट वर्क है ये शेक्सपियर का। इसके अलावा और कौन से वर्क्स हैं शेक्सपियर के, तो इसके अलावा नेक्स्ट वर्क आ जाता है द टिमिंग ऑफ द श्रू, ये वर्क है। देन उसके बाद देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा किंग हेनरी 6 के ऊपर शेक्सपियर ने वर्क लिखे थे। आफ्टर दैट हेनरी 6 के बाद शेक्सपियर ने रिचर्ड 3 के ऊपर वर्क लिखे हैं। किंग रिचर्ड 3 के ऊपर वर्क है। इसके बाद प्लेज बिटवीन 1593 टू 1598, ये ऐसे प्ले हैं जो कि हमें शेक्सपियर के प्ले जो कि 1593 से 98 में पब्लिश हुए थे। सबसे पहला वर्क आ जाता है किंग जॉन्स। आफ्टर दैट लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये वर्क आ जाता है। लव्स लेबर लॉस्ट एग्जाम में कई बार ये टाइटल पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है टाइटल पर्पज से। आफ्टर दैट रोमियो एंड जूलियट, वी ऑल नो रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी तो इतनी ज़्यादा फेमस है, हम सभी को पता है, और ये वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अलावा अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर के नेम इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। सारे ही कैरेक्टर्स के नेम आपको पता होने चाहिए, हीरोइंस के नेम आपको पता होने चाहिए, फूल के नेम आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वर्क द मर्चेंट ऑफ वीनस, इसके बाद रिचर्ड 2 का वर्क आ जाता है। तो देखो, हो जाओगे ना आप कंफ्यूज, पहले कौन सा शेक्सपियर के अर्ली टाइम पर उन्होंने कौन से वर्क लिखे थे, उन्होंने हेनरी 6 एंड देन उसके बाद रिचर्ड 3 ये प्ले लिखा था, एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने ये वर्क लिखा है किंग रिचर्ड 2 एंड हेनरी 4 के पार्ट्स लिखे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, हेनरी 2 जो है वो बाद का वर्क है, हेनरी 3 पहले लिखा था शेक्सपियर ने, एग्जैक्टली हेनरी 6 पहले लिखा था, अर्ली प्लेज में लिखा था शेक्सपियर ने, एंड हेनरी 4 बाद का वर्क है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता तो हम तुक्का मारते हैं कि अरे पहले तो 4 लिखा होगा उसके बाद ही 6 लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर अपोजिट है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, किंग हेनरी 4 पार्ट 1, किंग हेनरी 4 पार्ट 2, आफ्टर दैट द मैरी वाइसेस ऑफ विंस्टर, ये वर्क है। नाउ इसके अलावा और कौन से प्लेज हैं शेक्सपियर के, तो ये अदर प्लेज हैं शेक्सपियर के। सबसे पहला आ जाता है प्लेज फ्रॉम 1598, ये ऐसे प्ले हैं जो कि शेक्सपियर ने लिखे थे 1598 से। सबसे पहले आ जाता है मच अडो अबाउट नथिंग 1598, किंग हेनरी 4 1599। तो देखा पहले क्या लिखा था, पहले शेक्सपियर ने लिखा था किंग हेनरी 6, आफ्टर दैट किंग हेनरी 4 एंड अभी किंग हेनरी 5 1599 में लिखा है। ओके, आफ्टर दैट जूलियस सीजर 1599, एज यू लाइक इट 1600, एज यू लाइक इट, ये वर्क इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एज यू लाइक इट किस वर्क से अडॉप्ट किया गया है। ओके, तो इस पर्पज से इंपॉर्टेंट है एज यू लाइक इट। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, एज यू लाइक इट, वैसे मैं बता दूँ ये एज यू लाइक इट रोज़लाइन इस वर्क की अडेप्टेशन है। ओके, नाउ इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आ जाता है शेक्सपियर का, हैमलेट कब पब्लिश हुआ था, 1600 में वर्क है हैमलेट। आफ्टर दैट हमारा आ जाता है ट्वेल्थ नाइट 1601 में लिखा गया था। जितने भी मैं सर्कल कर रही हूँ समझ लो कि वो वर्क पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके कोटेशन, उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, विलन कौन है, फूल कौन है, तो ये सब कुछ पढ़ना है। ओके, ट्वेल्थ नाइट आ जाता है। आफ्टर दैट ट्रिलियस एंड क्रिसीड, ये वर्क है। ट्रिलियस एंड क्रिसीड सेम वर्क किसने लिखा था, जॉफ्री चॉसर का भी सेम टाइटल का वर्क है। ओके, तो ट्रिलियस एंड क्रिसीड विलियम शेक्सपियर ने भी वर्क लिखा है, प्ले है इनका। ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल 1603 में लिखा है। मेजर फॉर मेजर 1604 में लिखा है। ओके, नाउ इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है ओथेलो 1604 में लिखा है, जो कि एक ग्रेट
ट्रेजिडी है। आफ्टर दैट किंग लियर, अनदर ग्रेट ट्रेजिडी बाय शेक्सपियर 1605। आफ्टर दैट मैकबेथ 1606 के अंदर लिखा गया है। तो आपको सबसे पहले तो शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी है इन क्रोनोलॉजी आप पढ़ लेना, याद कर लेना। सबसे पहले हैमलेट, देन ओथेलो, किंग लियर एंड देन मैकबेथ, ये आपको याद रखनी है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है एंटोनियो एंड सिलोपात्रा 1607, टिमन ऑफ अथेन 1607 एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सबसे लास्ट में आ जाता है को यहाँ पर शो नहीं हो रहा एक्चुअली में, कोडेलियस ऐसा वर्क है, 1608 का वर्क है। मैं 1 सेकेंड इस वर्क को यहाँ पर नोट डाउन कर दे रही हूँ। ओके, (1608) का वर्क है। ओके, नाउ इसके अलावा नेक्स्ट ये कुछ लास्ट लेट प्लेज हैं बाय शेक्सपियर जो कि इम्पॉर्टेंट है। पर्सिकल, नेक्स्ट आ जाते हैं केम्बलाइन, द विंटर्स टेल, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है द टेम्पेस्ट। आफ्टर दैट किंग हेनरी 8 आ जाता है, द हिस्ट्री ऑफ कार्डिनियो, एंड लास्ट हमारा आ जाता है द टू नोबल काइंड्समैन। ओके, तो ये सारे ही वर्क्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, शेक्सपियर के वर्क हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड साथ ही ये भी बता देना कि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और छोटी सी वीडियो चाहिए जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। तो मिलते हैं अदर वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।